नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम अष्टछाप की स्थापना या फिर यूँ कहें अष्टछाप कवि किसे कहते हैं लेकर आए हैं। तो देखो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, अष्टछाप की स्थापना किसने की, अष्टछाप के कवि कौन हैं। तो दो बातें जानेंगे कि अष्टछाप की स्थापना किसने की और उसके कवि कौन हैं। तो उत्तर इसका कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो दिया है देखो, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। तो इतनी बात समझ में आ गई कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, 1565 ईस्वी में, और इसकी स्थापना किसने की थी, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। ठीक है, आगे उन्होंने अपने पिता बल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो विट्ठलनाथ थे उन्होंने अपने पिता बल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों, तो 4 शिष्य कौन से हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और दिया कृष्णदास, है ना, इनको लिया तथा अपने 4 शिष्यों, अपने मतलब विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन से थे, गोविंद स्वामी और फिर आगे दिए नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो इस तरह से चतुर्भुज दास पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाकर अष्टछाप की स्थापना की। तो इस तरह से विट्ठलनाथ ने 4 शिष्य अपने और 4 शिष्य अपने पिता बल्लभाचार्य जी के, तो इस तरह से हो गए 8, उन्हीं पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई उसी, और इस तरह से विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की। ठीक है, अब फिर आगे इन 8 कवियों को ही अष्टछाप अथवा अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता है, यानी इन्हीं अष्टछाप कवियों को अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया अष्टछाप की स्थापना किसने की और अष्टछाप के कवियों के नाम। अब इसी के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा की गई, यानी श्रीनाथ जी का मंदिर बना, तब ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए चले गए। यानी जब गोवर्धन में, जो मथुरा में गोवर्धन है, वहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर बना, तो ये 8 सखा वहाँ चले गए। अष्टछाप कवियों के अंतर्गत पुष्टिमार्गीय आचार्य बल्लभाचार्य के काव्य कीर्तनकार 4 प्रमुख शिष्य तथा उनके पुत्र विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। देखो इन्होंने क्या कहा, अष्टछाप कवियों के अंतर्गत पुष्टिमार्ग। तो पुष्टिमार्ग किसे कहते हैं, पुष्टिमार्ग उसे कहते हैं जहाँ पर ईश्वर से हम आशीर्वाद लेने का आग्रह करें, वो कहलाता पुष्टिमार्ग। ठीक है, तो आचार्य बल्लभाचार्य के काव्य कीर्तनकार, यानी ये पहले कीर्तन ही करते थे। और 4 शिष्य किसके थे, विट्ठलनाथ के। 8 जो ये कवि थे ये कहाँ के निवासी थे, ब्रजभूमि के निवासी थे, और श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने बैठकर गीत गाया करते थे। यानी बल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, जिन्हें अष्टछाप कहा जाता है, ये श्रीनाथ मंदिर के सामने बैठकर गीत गाया करते थे। ठीक है, फिर उनके गीतों के संग्रह को अष्टछाप कहा जाता है। यानी जो वो गीत गाते हैं रचना कर करके, उन्हीं को अष्टछाप कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 8 मुद्राएं। ठीक है, ध्यान रखना, 8 मुद्राएं। अब मुद्राएं ऐसी होती है बैठ जाते हैं, इसे भी हम मुद्रा कहते हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण से संबंधित भक्ति रस वाली कविताएं रची। यानी इन 8 कवियों ने श्री कृष्ण से संबंधित भक्ति रस वाली कविताएं ब्रज भाषा में लिखी। उसके बाद सभी कृष्ण भक्त कवि ब्रज भाषा में ही कविता रचने लगे। कहते फिर बाद के जितने कवि हो, चाहे रसखान हो चाहे मीराबाई हो, उन्होंने फिर श्री कृष्ण पर ब्रज भाषा में ही कविताएं रची। तो इस प्रकार से ये आपके सामने हम बहुत छोटा सा अष्टछाप के स्थापना किसने की, उसके कवि कौन है, और थोड़ा सा उसके बारे में हमने आपको बताया। अगर उसके बाद भी अष्टछाप से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।